मेरा नाम देव्यांश शर्मा है और मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की कहानी पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट। एक बंदर ने अपने लिए घर बनाया एक पेड़ पर जो कि फलों से लदा हुआ था। लेडन मतलब लदा हुआ। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वह खुश था, वह अपने मनपसंद फल खाता था। The monkey was happy but lonely. वह खुश तो था पर वह अकेला था। And wanted a companion to talk and share the fruits with. मतलब उसको एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो बातें कर सके, शेयर कर सके अपने फलों को, मतलब बांट सके उसके साथ। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता था दूर दूर तक। नॉट इवन अनदर मंकी, वहाँ दूसरा कोई बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन वहाँ एक मगरमच्छ आया। किस पर? जो कि नदी का किनारा था। हेलो देयर, सेड द मंकी, मतलब बंदर ने कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? मतलब कि क्या तुम यहीं रहते हो इसी नदी में? क्या तुम थोड़े फल खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, मतलब उसने बड़े अच्छे ढंग से वापस रिप्लाई किया, वापस उसको बोला गुड मॉर्निंग। आई डिड कम here in search of food for myself and my wife. Nice to you to offer me fruit. मतलब मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए। हाँ, तुमने मेरे फल पूछा इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। The monkey plucked some fruit from the nearest branch and threw them down. बंदर ने थोड़े फल तोड़े सबसे नज़दीकी डाली से और उसे नीचे फेंका। The crocodile found them delicious. मगरमच्छ ने देखा ये तो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही रसीले फल हैं। Thanks, he said, मतलब क्रोकोडाइल ने कहा। May I have some on my next visit? क्या मैं थोड़े और ले सकता हूँ मेरी अगली मुलाकात में? Certainly, as many as you like, and some for your wife too. मतलब हाँ, तुम बिल्कुल आ सकते हो, तुम्हें जितने चाहिए ले जाओ और अपनी वाइफ के लिए भी, said the monkey, बंदर ने ऐसा कहा। Do come again, I am rather lonely here. तुम दोबारा आना, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate fruits which his host threw them down. मतलब वहाँ रोज आने लगा मगरमच्छ और खाने लगा फल। He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. मतलब कि अब वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। टॉक्ड एंड वेयर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बातें करते करते थकते भी नहीं थे। टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्ट विलेजर्स फेस द रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। मतलब वो बातें करते थे पंछियों के बारे में, जानवरों के बारे में और गाँव के बारे में जो उनके पास थे, गाँव वालों की मुसीबतों के बारे में, जैसे कि कुछ किसान हैं जो कि उनकी गुड क्रॉप्स आ रही हैं, लैक ऑफ रेन मतलब बारिश की कमी। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब एक दिन मगरमच्छ स्टेड विद द मंकी, मतलब कि वहाँ रुका और बहुत देर तक रुका। हिज वाइफ वॉज अनोयड वेटिंग मैनेजिंग, उसकी इंतज़ार करती रही पत्नी। विद द लिटल क्रोकोडाइल, उसके बच्चों के साथ। दैट यू हैड जस्ट बीन हैच्ड, शी सेड, मतलब तुम कहाँ गए थे। हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर फॉन्ड ऑफ, मतलब
तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है? ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी। उसने कहा वो बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, मतलब उसने कहा। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, मतलब वह एक फल पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए फल भेजता है रोज़। यू डोंट एक्सेप्ट मे बी मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, वो बहुत अच्छा मंकी है, मैं तुमसे शर्त भी लगा सकता हूँ, मतलब आई एम श्योर। Replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, the monkey should be my food. I want to eat his heart so much. मतलब मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। अगर उसके फल इतने अच्छे तो उसका दिल कितना मीठा होगा। What a foolish thing to say. मतलब मगरमच्छ ने कहा कि तुम ये क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो। उसने चिल्ला कर कहा, शाउटेड द क्रोकोडाइल। आई कांट किल माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ। तो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर चेंज ऑफ टेस्ट, मतलब मंकी को हम मार नहीं सकते, अब सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, मतलब वाइफ ने, जो कि पत्नी थी, उसने हुक्म किया कि तुम उसे यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसे खाऊंगी नहीं। सो यू कैन ईट हिम, मतलब अपन दोनों उसे खा लेंगे। नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने बस कह दिया कि हम उसे नहीं खाएंगे। फिर his wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of river, leaving the little ones to pester their father, the father, and was fond of his friend too. वह उसके पास गया। Finally she said, to be no sin betray a friend, but I have no choice. My wife wants you over for a meal. मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, dear friend, मतलब अच्छे दोस्त। Said the crocodile when he visited the monkey next, मतलब वो जब अगली मुलाकात में मिला तब उसने ऐसा कहा। You must come home with me today, उसने कहा कि तुम आना मेरे साथ। Said the monkey, मंकी ने कहा, I am no swimmer, मैं तैराकी नहीं जानता। But can ride on your back, मैं तुम्हारी पीठ पर ज़रूर बैठ सकता हूँ। And they set out in the middle of river where the current was the strongest, उसने वहाँ बैठाया जहाँ वह बहुत ही strongest, मतलब शक्तिशाली था। The crocodile would no longer hide his intention, वह और अपने इरादे को नहीं छुपा पाया। उसने कहा, Sorry my friend, he said hesitatingly, मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे दोस्त। But I have to go under water now, मैं अब तुम्हें पानी के अंदर ले जाऊँगा। I have brought you to kill you, my wife cannot survive without eating your heart, goodbye, मतलब मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हम तुम्हें मारना चाहते हैं। मेरी पत्नी बिल्कुल मान नहीं रही तुम्हें खाए बिना, तुम्हारे दिल को खाए बिना। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. वो बहुत डर चुका था बंदर, लेकिन वो बाकी बंदरों की तरह होशियार था। He kept a cool head. Calmly he said, I have do anything for you and your family. You are my only friend. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, क्योंकि तुम मेरे एक अकेले दोस्त हो। After all, what is monkey's heart compared with the life of crocodile's wife? But how foolish could you be?
बट वेयर इज़ योर हार्ट, मतलब उसने कहा बट वेयर इज़ योर हार्ट, मतलब तुम्हारा दिल कहाँ पर है। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, उसने बिल्कुल मासूम तरीके से पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल टाइम, मैंने सोचा कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब उसने लिखा कि हमेशा तो नहीं। इट्स देयर ऑन ट्री, वो तो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस, गेट इट, योर वाइफ मस्ट वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, जल्दी पीछे चलते हैं। रिप्लाइड द मंकी, मंकी ने कहा। गेनिंग कॉन्फिडेंस, मतलब उसने बिल्कुल अच्छे से कहा। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल, ओ तुमने ये कैसी गलती करी। थे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक टर्न रीच द ट्री, वह पेड़ पर पहुंचे। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, हीव्ड अ डीप साइ ऑफ रिलीफ, मतलब उसने एक लंबी सांस ली, वो भी सुकून की। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड लेट थ्रोइंग देम डाउन, उसने वापस पेड़ों से फल तोड़े और उसे नीचे फेंके। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, मतलब मेरे दिल से ज़्यादा तुम्हारी पत्नी को ये फल पसंद आएंगे। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, गुड बाय, मतलब अच्छे फल आपके दिमाग और आपके शरीर को लेकर बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय मतलब तुम वापस मिलने ज़रूर आना। गुड बाय का मतलब ऐसे भी होता है कि चले जाओ। फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो हम दोबारा नहीं मिल सकते। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल बिल्कुल निराश हो गया। शेड अ फ्यू टीयर्स विच हियर जीनियर एंड टर्न बैक टू द ही वॉज एन हरी टू टेल हिज वाइफ थिंग और टू, मतलब कि वो घर गया और उसने वाइफ को सारी बात बता दी। इसी के साथ में कहानी ख़त्म होती है।